अस्सलाम अलैकुम। विज़डम हराइज़न में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी धात के बारे में बात करेंगे जिसके बगैर ना जदीद दुनिया का तसव्वुर मुमकिन है, ना फलक बोस इमारतों का और ना ही हमारी रगों में दौड़ते हुए खून का। वो धात है लोहा, आयरन। लेकिन क्या अब जानते हैं कि लोहा इस जमीन की पैदावार है ही नहीं। जदीद साइंस का एक ऐसा इंकिशाफ जो अक्ल को दंग कर देता है वो ये है कि जमीन का दर्जा हरारत कभी इतना था ही नहीं कि वो लोहे जैसा एटम पैदा कर सके। तो फिर ये लोहा कहां से आया? इसका जवाब हमें कायनात के दूर दराज सितारों के धमाकों और 1400 साल पहले नाजिल होने वाली एक किताब में मिलता है। आज की इस दस्तावेजी फिल्म में हम लोहे के कायनाती सफर और सूरा अल हदीद के इस अजीम मुजिज़े का जिक्र करेंगे जिसने जदीद साइंसदानों को भी हैरान कर दिया है। माहिरीन फल्कियात और एटमी साइंसदानों के मुताबिक लोहा, आयरन एक निहायत वजनी धात है। किसी भी सितारे के अंदर जब फ्यूजन का अमल होता है तो वो हाइड्रोजन से हीलियम और फिर दीगर हल्के अनासिर बनाता है। लेकिन लोहे का एटम बनने के लिए इतनी ज्यादा तवानाई और दर्जा हरारत की जरूरत होती है जो हमारे सूरज जैसे सितारे के पास भी नहीं है। लोहा सिर्फ इन अजीम अलशान सितारों सुपरनोवास के अंदर बनता है जो हमारे सूरज से कई गना बड़े होते हैं। जब उन सितारों की उम्र खत्म होती है और वो एक हौलनाक धमाके से फटते हैं तो ये लोहा कायनात में बखर जाता है। अरबों साल पहले ऐसे ही सितारों के धमाकों से निकलने वाला लोहा शहाब साकिब मीटियोराइट्स की सूरत में हमारी जमीन पर गिरा था। यानी जमीन पर मौजूद लोहा यहाँ पैदा नहीं हुआ बल्कि बाहर की दुनिया से यहाँ नाजिल हुआ है। अब आइए इस अजीम सच्चाई की तरफ जो कुरान करीम ने सदियों पहले बयान कर दी थी। कुरान पाक की 57 सूरत का नाम ही अल हदीद लोहा है। इस सूरत की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने लोहा नाजिल किया जिसमें सख्त कुव्वत है और लोगों के लिए फायदे हैं। गौर तलब बात यह है कि अल्लाह ताला ने यहाँ खुल्क पैदा किया का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जो कि वो आम तौर पर जमीन की चीजों के लिए करता है, बल्कि लफ्ज इंजलना हमने नाजिल किया उतारा इस्तेमाल फरमाया है। 7वीं सदी के इंसान के लिए यह तसव्वुर करना भी नामुमकिन था कि लोहा आसमान से उतरा है। लेकिन आज की साइंस पुकार पुकार कर कह रही है कि लोहा वाकई आसमानी कायनात से नाजिल शदा धात है। लोहे का सफर सिर्फ इमारतों और मशीनों तक महदूद नहीं है। हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन का बुनियादी जिस्म भी लोहा है जो ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में पहुंचाता है। अगर हमारे खून में वो कायनाती लोहा ना हो तो हम एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकते। कितना अजीब और खूबसूरत ताल्लुक है कि कायनात के दूर दराज सितारों के दिल में बनने वाली धात आज हमारे दिलों को धड़काने और हमें जिंदा रखने का सबब बन रही है। ये इस बात का सबूत है कि कायनात का जर्रा जर्रा एक खास मकसद और हिकमत के तहत डिजाइन किया गया है। सूरा अल हदीद में सिर्फ लफ्जी मौजिज़ा ही नहीं बल्कि एक अद्दी मौजिज़ा मैथमेटिकल मिरेकल भी छुपा है। लोहे का एटमी नंबर एटॉमिक नंबर 26 है, और अगर आप बिस्म अल्लाह को पहली आयत शुमार करें तो सूरा अल हदीद की इस आयत जिसमें लोहे का जिक्र है का नंबर 26 बनता है। इसी तरह लफ्ज अल हदीद की अबजदी कीमत वैल्यू भी इसके एटमी वजन एटॉमिक वेट से हैरत अंगेज मुताबिकत रखती है। क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? हरगिज नहीं। ये इस खालिक का कलाम है जो लोहे के एटमी ढांचे से भी वाकिफ है और उसके कायनाती सफर से भी। दोस्तों, लोहे की ये कहानी हमें बताती है कि हम और हमारी जमीन इस अजीम कायनात से अलग नहीं है। कायनात का जो रब सितारों को फाड़कर जमीन पर लोहा नाजिल करता है वही रब इंसान की रगों में इस लोहे को जिंदगी की अलामत बना देता है। कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि कायनात के हकायक का वो इंसाइक्लोपीडिया है जो हर दौर के इंसान को दावत फिक्र देता है। अगर आपको लोहे की इस कायनाती सफर और कुरानी मुजिज़े पर मबनी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इल्म का ये नूर दूसरों तक भी पहुंचे। विज़डम हराइज़न को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप इससे पहले लोहे की इस कायनाती हकीकत से वाकिफ थे। अल्लाह हाफिज।